मैं सिखाऊंगा दशवांश। प्रेज़ द लॉर्ड। कई पास्टर लोग सिखाने के लिए डरते हैं, पर मैं जानता हूं उसमें लोगों की आशीष है। दशवांश, टाइप, किसी को बोलो टाइप। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइप। आपको आशीष चाहिए? किसी से पूछो, आपको आशीष चाहिए? दशवांश इंपॉर्टेंट है। अगर दशवांश आप खाएगा, आपकी परिवार के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो आशीष नहीं पड़ेगा, आशीष नहीं होगा। पर जब आप दशवांश प्रभु के राज्य में बोएगा, प्रभु की कलीसिया में बोएगा, आप आशीष पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कई लोग जो बिजनेस करते हैं चैरिटी में देते हैं। मालूम है क्यों? जो पैसा प्रभु बोला, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, फरीसी लोग बोला, और यीशु मसीह ने उनसे बोला, जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। हालेलुया। अगर प्रभु का हम खाएगा, आशीष नहीं पाएगा। किसी को बोलो, प्रभु का मैं नहीं खाऊंगा, मेरे परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं पूछता कितने लोग दशवांश देता है कि नहीं, पर एक बात हमको वचन से पढ़ेंगे, मलाकी की किताब 3 उसकी 10। सारे दशवांश भंडार में ले आओ, भंडार में लेके आओ, कि मैं भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपरंपार आशीष करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब प्रभु को दशवांश देते हैं, उसका मतलब मैं अपने जीवन में सबसे उत्तम स्थान यीशु को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जीवन में प्रायोरिटीज है। पहला प्रायोरिटी क्या है? यीशु मसीह खुदा है मेरी पहली प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? परिवार। कितने लोग सुन रहे हैं क्या बता? हाँ। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? परिवार। तीसरी प्रायोरिटी क्या है? कलीसिया। पहले परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। पहला कौन है? परमेश्वर है। हमारा पहले नहीं आया, पहला कौन आया? परमेश्वर आया। दूसरा, आदम और हव्वा को क्या दिया? परिवार दिया, और उसके बाद कलीसिया आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं जब दशवांश लाते हैं, प्रभु के सामने अर्पण करते हैं, मेरी प्रायोरिटी क्या है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं यीशु को पहला स्थान देगा, दशवांश मतलब क्या? क्या है दशवांश? हाँ, 10% भाग। 1000 रुपया तो 100 रुपया, 5000 रुपया तो, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, 5000 है तो 500 किसका है? प्रभु का है। 10,000 हो तो कोई 10,000 में रुक जाता, 20,000 मिलता, फिर 1000 ही देते हैं। किसी को बोलो चुराओ मत, आशीष पाओ। देखो, हम कुछ पाने से पहले प्रभु मुझे सिखाएगा, तब फिर देगा। अगर हम विश्वास योग्य रहेगा, तब प्रभु मुझे विशालता में लेके आते हैं। प्रभु की वचन कहता है, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको विशालता में लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको 1 कोटि देने के लिए आपको मालूम पड़ना चाहिए 1 कोटि कितना जीरो होते हैं।
प्रभु मुझे 1 कोटि दो, मालूम नहीं कितना जीरो है। एक के बाद कितना जीरो 1 कोटि होता है? हाँ, नहीं मुझे 1 कोटि चाहिए। पहले आप तो समझो 1 कोटि मतलब 1 के बाद कितना जीरो होगा 1 कोटि होता है। हाँ, इधर मैं मैथ्स की क्लास कर रहा हूं। कोई है इधर? मैं किससे बात कर रहा हूं? 1 के बाद कितना जीरो होने से 1 कोटि होता है? किसी को मालूम नहीं। प्रभु जी मैं किस 5 को 1 लाख हुआ। 7 ताली बजाए बहन के लिए। 1 कोटि मतलब 1 के बाद 7 शून्य को 1 कोटि कहते हैं, यानी कि 100 लाख को 1 कोटि कहते हैं। अगर प्रभु 1 कोटि देता है तो कितना आपको दशमांश देना पड़ेगा? 10 लाख। हालेलुया। तब बोलेगा प्रभु जी इतना बड़ा रकम कैसे दूंगा मैं? प्रभु बोलेगा पहले से जानता है, तू बोलने से पहले प्रभु आपकी दिल को जांच लेता है। इसलिए कभी कभी मिलने से पहले आप डाल देगा ना, प्रभु दे देगा, तब प्रभु भरोसा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरी पहली प्रायोरिटी है यीशु मसीह। कुछ भी मेरे जीवन की हर निर्णय के पहले मैं यीशु मसीह को स्थान देगा, प्रभु मुझे आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी बीमारी होता है तो पहले पूछता है डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर शहर में बहुत क्या बोलते हैं अच्छा है, फेमस है? अरे सबसे बड़ा फेमस मेरा डॉक्टर यीशु मसीह है। इतनी फेमस कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है शहर में। हालेलुया। कैंसर को प्रार्थना है, दवाई भी नहीं चाहिए, हाथ रखा कैंसर क्या ली, कैंसर ठीक। एड्स को हाथ रखा नहीं, एड्स ठीक। हालेलुया। किसी को बोलो इतनी फेमस डॉक्टर को पहचानो भाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। इब्रानी शब्द है मस्सर, दशवांश का इब्रानी शब्द है मस्सर, यानी कि 10वां भाग वो प्रभु का है। हालेलुया। जब हम प्रभु को विश्वास योग्य से जो प्रभु मुझे देता है मैं प्रभु के लिए अर्पण करेगा, मैं बताऊं प्रभु मुझे विशालता में लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई विश्वासी लोग बढ़ते कारण विश्वास योग्यता जो एक फल है जिसके द्वारा प्रभु मुझे और आपको नापेगा, अगर उस विश्वास योग्यता में हम बढ़ते जाएंगे हमारी स्तर हमेशा ऊंचा जाएगा। हालेलुया। हम हमेशा सिर बनेगा, कुछ नहीं। हम घर के अंदर आशीष होगा, घर की बाहर जाएंगे आशीष होगा, दफ्तर में जाएंगे आशीष होगा। बॉस देखकर बोलेगा ये व्यक्ति आशीषित है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास योग्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को हिलाकर बोलो जब आप विश्वास योग्य होगा प्रभु की नजर आप पर पड़ेगा, आप नहीं मांगने वाला चीज प्रभु आपको देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? सबसे हमारा बड़ा स्रोत है यीशु मसीह। कौन है स्रोत? अंबानी नहीं है, बिरला नहीं है, टाटा नहीं है, यीशु है। अगर आप उस स्रोत से जुड़ जाएगा, उसकी तिजोरी इतना भरा हुआ है कि अंबानी घुस जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि हम और आप अमीर बने। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास आया वो बुद्धिमान लोग पूर्व से, आपको मालूम है क्या क्या दान दिया? अगर प्रभु की वचन हम पढ़ेंगे तो एक यहूदी परिवार पीढ़ी के लिए जिंदगी भर का इतना दान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी कोई समझ रहा मैं क्या बता रहा हूं? प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, आपको आशीष से भरना चाहता है जब हम विश्वास योग्य रहेंगे।
हालेलुया। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहो, विश्वास योग्य रहो, प्रभु आपको विशालता में लेके आएगा। हम और आप हर रोज स्तर में बढ़ते जाने का है, पीछे नहीं। कई विश्वासी के जीवन पीछा होता जा रहा है, कारण क्यों? विश्वास योग्य नहीं। जब आप विश्वास योग्य रहेगा, आपकी स्तर हमेशा बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं विशालता में लेके आएगा। हमको निरंतर प्रभु में बढ़ते जाने का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति के किताब 14 उसका 17 और 20। उत्पत्ति के किताब 14 उसकी 17 और 20। उत्पत्ति यानी कि पहला किताब, उसका 14, 17 और 20। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावेल नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसमें भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिसिद्दीक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। एक दशमांश इन्वॉल्व करते हैं। दशमांश मतलब इन्वॉल्व, मतलब समझ रहे? इन्वॉल्व शामिल करते हैं। दशमांश क्या शामिल करते हैं? बड़ा गौर से सुनना। इन बातों को अगर समझेगा, मैं बताऊं, आपकी जीवन बदल जाएगा। दशमांश क्या शामिल करता है? पहला, एक व्यक्ति। इस वचन में एक व्यक्ति को शामिल करता है, अ पर्सन। कौन है व्यक्ति? उधर किस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ा है? अब्राहम। दशमांश क्या शामिल करता है? पहला, याद रखना, एक व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम क्या है? अब्राहम। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? गॉड विल प्रोवाइड, यानी कि परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करने वाला प्रबंध करेगा। सेकंड, प्रिंसिपल। थर्ड, प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब याजक। इधर याजक कौन है? मलकीसदेक। पहला, एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम। प्रिंसिपल क्या है? दशमांश का प्रिंसिपल क्या है? गॉड विल प्रोवाइड। तीसरा, प्रीस्ट। कौन है प्रीस्ट? मलकीसदेक। चौथा, प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस किया? नेशन इस्राएल shall come from Abraham line that he shall be blessed। कैसे बोलेंगे उसे? इस्राएल राज्य अब्राहम के द्वारा आएगा ताकि वो आशीषित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? चार बातें। एक दशमांश क्या शामिल करता है? चार बातें। एक व्यक्ति। उधर कौन है व्यक्ति? उस अब्राहम की जगह अपना नाम डालो, बोलो विल्सन। जरा जोर से बोलो ना, विल्सन। नहीं, जरा जोर से बोलो ना, विल्सन। अपना नाम लेने के लिए शर्माए। ओके, प्रिंसिपल क्या है? गॉड विल प्रोवाइड। कौन देगा? मेरी ताकत नहीं, मेरी बल नहीं, मेरी नाम नहीं, मेरी शौहरत नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा खुदा मुझे देगा। एल शदाई मुझे देगा। जरा बोलो ना, एल शदाई विल्सन को देगा। ओके, तीसरा, प्रीस्ट कौन है? मलकीसदेक। मलकीसदेक के अगर इब्रानी 5 उसका 9 से 11 पढ़ेगा तो उधर हम देखते हैं वो प्रीस्ट कौन है? हाई प्रीस्ट है, उसका नाम है यीशु।
कौन है? यीशु, मेरा महायाजक यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉमिस क्या है? ये पूरा प्रभु की प्रॉमिस है, जो लेकर आप उसके लिए खड़ा रहेगा। आपकी परिवार, आपकी व्यक्तित्व, आपके बिजनेस, आपकी सब कुछ, प्रभु कहता है कि मैं उसे पूरा करेगा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? 4 बातें और एक बार बताता हूं। पहला कौन? व्यक्ति। व्यक्ति कौन है? जब आप बीज यानी कि दशवांश लेके अर्पण करते हैं, पहला आप, दशवांश में आप आते हैं। आपका नाम विल्सन। ओके, प्रिंसिपल क्या है? प्रभु देगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए आप दशवांश डालें, प्रभु जी मेरा बिजनेस। प्रिंसिपल क्या है? परमेश्वर देगा। हालेलुया। परिवार है टूटा हुआ, लड़ाई कर रहा है, पत्नी पत्नी में लड़ाई कर रहा है, प्रिंसिपल क्या है? प्रभु शांति देगा। जब आप दशवां देकर प्रभु के सामने खड़ा रहेगा, वादा को ठहरकर, वो प्रभु आपकी घर में वो वादा पूरा करेगा। हालेलुया। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं पैसा से प्रभु से चमत्कार खरीद नहीं सकता। मैं पैसा से प्रभु के सामने खड़ा हो सकता हूं, बोल सकता हूं, प्रभु जी ये मेरी दशवांश है। तूने कहा तेरी दशवांश मेरे घर में लेके आ, मैं आकाश की सड़कों को खोलकर आप परमपार आशीष तुझे दूंगा। तो समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? जब आप खड़ा रहेगा प्रभु की उन वचनों को ले, देखो हम प्रभु को हिला सकते हैं कब? जब उसकी वचन को लेकर खड़ा रहेगा। और जब हम वचन को लेकर खड़ा रहेगा, प्रभु अपनी सिंहासन पर खड़ा हो जाएगा और पहली बार आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। कितना लोग सुन रहे क्या बता रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कुछ नहीं, प्रभु की भजन संहिता में लिखा है, मैं अपने आप से ज्यादा वचन को दम देता हूं। अगर हम वचन पर खड़ा रहेगा, मैं बताऊं स्वर्ग की फोर्स लग जाएगा और आपकी जरूरतों को प्रभु यीशु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार, पता नहीं मेरी जिंदगी में अभी तक कोई ये बताया नहीं, आपको बता रहा हूं, आप अगर पकड़ कर खड़ा हो जाएगा, आपके जीवन में प्रभु वो काम करेगा जिसके लिए आप दशवांश देते हैं। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं आकाश की झरोखों को खोल देगा और अपरंपार आशीष तुझे मैं दूंगा। मेरा वचन नहीं है, किसी को बोलो पास्टर का वचन नहीं है, ये प्रभु की वचन है। जब हम खड़ा रहेगा प्रभु के सामने, वो मैं बताऊं, प्रभु आकाश की खोल देगा और आशीष की बारिश होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार, कौन है व्यक्ति? विल्सन बोलो। प्रिंसिपल क्या है? प्रभु मुझे देगा, प्रभु देगा, यीशु देगा। बोलो यीशु देगा। याजक कौन है? याजक सिर्फ नहीं, महायाजक कौन है? यीशु। प्रॉमिस क्या है? सब कुछ, ये पूरा परमेश्वर की प्रॉमिस है। कौन सा भी लेके खड़ा हो जाओ, प्रभु आपको मोहर लगा देगा और आपके जीवन में मरने से पहले होकर ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कई बार हमारी जवानों को बोलता है दर्शन लिखो, छोटा मोटा मत लिखो, बड़ा बड़ा दर्शन। आज तक जो नहीं किया उन बातों को लिखो। जेब खाली है कोई बात नहीं, प्रभु यीशु का जेब भरा है। हालेलुया। आपके परिवार वो बातें नहीं किया, लिखो। प्रभु के वचन कहता है दर्शन के बिना लोग नष्ट होते हैं, पर जब जो व्यक्ति दर्शन पाकर लिखेगा उसके जीवन में प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मैं इधर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अब तक वो बातें नहीं हुआ, कौन सी है वो बातें आप करना चाहते हैं? सवाल समझ में आया? कोई बात नहीं, सोचो, किसी को बोलो सोचो। अब तक आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, वो बातें हो सकता है प्रभु बोला है तो होंगे, पर हमको और आपको वो सोचने का, वो बातें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अब तक नहीं हुआ, हो सकता है। बताओ ना, क्या है वो बात? कौन बताएगा? वो बातें अब तक नहीं हुआ, बोलो मैं करना चाहता हूं, पर क्या है वो बात? कभी कभी जब कमरे में बंद हो जाएगा, प्रभु दिखाएगा। हालेलुया। मैं एक दर्शन लिखा हूं, उसमें लिखा हूं 135 कोटि लोगों को प्रचार करके प्रभु के राज्य में लाने। विश्वास की आंखों से हमने देख लिया, इसलिए हो गया। रात को हम देखेंगे, वो होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। उत्पत्ति 17 उसकी 7, उत्पत्ति 17 उसकी 7। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का परमेश्वर रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अब्राहम को जो वादा किया, हम और आप उसकी बेटा है, उसकी बेटी है। जो वादा यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम से किया, वो वादा हमारे लिए भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर क्या हो गया? इस्राएली के लोग में हम देखते हैं, लोग इस प्रेम में ठंडा हो गया था। किसी को बोलो इस प्रेम में ठंडा नहीं होने का, गर्म होने का, ठंडा नहीं होने का। Love has gone cold। तो क्या करते थे वो? अच्छी अच्छी भेड़ों को वो अर्पण करता था, पर आस्ते आस्ते क्या हो गया? लंगड़ा, लूला, अंधा, खाना को अर्पण करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी प्रभु को देता है, अच्छा अर्पण करो, उत्तम करो, जैसा आपको दिल को लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रभु को अर्पण करेगा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ, प्रभु आपको उससे उत्तम, उससे सर्वश्रेष्ठ आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग फटे फटी नोट कहाँ चलाते हैं मालूम है? संडे के मीटिंग में ज्यादा चलती है, क्योंकि लोगों को सिखाया नहीं। तू अगर फटा देगा, तुमको वापस फटा भर भर के आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को देगा तो मैं उत्तम दूंगा, श्रेष्ठ दूंगा, जो मेरे दिल को लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चिल्लर देगा तो चिल्लर मिलेगा। 1 का नोट देगा तो 10 का नोट देगा तो 10 का बंडल आएगा। 100 का नोट देगा तो 500 का देगा तो 500 का बंडल आएगा। 1000 का देगा तो यही है प्रिंसिपल। क्योंकि प्रबंध करने वाला एल शदाई कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिद्धांत को जब मैं पहचानने लगा, मैं जहां भी जाता हूं 500 का नोट देता हूं, क्योंकि मुझे 500 का बंडल चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रचार करके अगर हम खुद नहीं करेंगे तो फायदा होगा? किसी को बोलो, सुनने वाले बनकर जब आप इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करो।
मलाकी की किताब में 3रा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उधर 2 बातें लिखा गए, एक दशवांश और एक उठान। 2 बातें बोलो, दशवांश उठान। क्या आप मुझे समझा सकते हैं इसमें फर्क क्या है? दशवांश और उठान 2 बातें। समय है, थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे ताकि आप आशीषित हो। किसी को बोलो आशीष पाएगा। सुनो, आशीष पाएगा। बंद हुआ दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। कई शैतान ने कई आपकी दरवाजा को बंद किया, इस रात में वो खुल जाएगी। हाँ, आने वाले सारी चीजों को रोक रखा है, और इस रात में आप जब सुनेगा और रुका हुआ सारी बंधने खुल जाएंगे, आशीष की बारिश चालू हो जाएगी। हालेलुया। ठीक है, मैं बता रहा था 2 बातें उधर मलाकी में हम पढ़ते हैं। अगर धोखा देते हैं 2 बातों में, एक दशवांश और दूसरा उठान। मैं आपसे सवाल करता हूं, दशवांश और उठान में फर्क क्या है? अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो बोलो, मैं पहली बार सुन रहा हूं। Praise the Lord. Hallelujah. ठीक है, मैं बताता हूं, किसी को बोलो बोलना मत, बोलना मत। दशवांश मतलब 100% का 10% जो है दशवांश है। क्या है? 1000 का दशवांश क्या है? 100 रुपया। अब बाकी जो 90% है, यानी कि 900 रुपया में जो भी आप निकाल कर प्रभु को देगा, उसको उठान बोलते हैं। कितने लोग समझ में खुल गया? बोलो खुल गया यीशु के नाम से। ठीक है, वापस बोलता, अभी समझ में आया क्या है उठान, क्या है दशवांश, क्या है? हमको फर्क समझेगा तब हम आशीष पाएंगे। देखो, 10% जो है वो प्रभु का है, वो हम मेहरबानी नहीं करते प्रभु को देखकर। सुन रहे कोई? सुन रहे? हम वो प्रभु का जो है, प्रभु को देख के मेहरबानी नहीं करते, पर 90% में जो है हम प्रभु को देखकर प्रभु से वादाओं को पूरा करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जो 90% में आप करते हैं, उसकी 1000 गुना आप प्रभु से मांग सकते हैं, पर 10% में बोलो किसी को मांगो मत, वो प्रभु का है। यीशु मसीह बोला, जो ये प्रभु का है प्रभु को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। हालेलुया। वो 10% क्या है? प्रभु का है। पहला महीना में तनख्वाह मिलता है, वो निकाल कर प्रभु को दो। अब वो कहां पर देने का है? जहां पर आप कलीसिया में जाते हैं, जिस कलीसिया से आत्मिक भोजन मिलता है, उधर आपको डालने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। केस में भी नहीं डालने का है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ रहे मैं बता रहा हूं? केस में आप डाल सकते हैं 90% में जो भी उठा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 365 के बीच मैंने बताया, कई लोग आशीष पाए, कई गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भाई ने 36,500 रुपये, यानी कि साल भर 36,500 रुपया डाला। पहली बार जब उसने डाला, उसको गाड़ी नहीं था, खुद का मकान नहीं था। डालने के 1 महीने में उसको खुद का मकान मिला, उसको गाड़ी मिला। हालेलुया। एक बहन है अंधेरी में, वो आती नहीं मीटिंग में, हर महीना पैसा भेजता था। वो कैंसर से मरने वाला था, डॉक्टर ने उसे छूकर चंगा किया, पूरी तौर से कैंसर से छुटकारा मिला। कई गवाही है। मैं क्या बता रहा हूं? हमको प्रभु बनाया आशीष पाने के लिए, हम पाकर ही रहेंगे। बोलो मेरे साथ, मुझे प्रभु आशीष के लिए बनाया, मैं आशीष पाकर ही रहूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। कौन रोक सकता? आप खुद। किसी को बोलो, मैं खुद उस आशीष को रोक सकता है, और कोई मुझे मेरी निर्णय से बदल नहीं सकता। जब मैं निर्णय लेकर प्रभु के सामने खड़ा रहेगा और बोलेगा, प्रभु मुझे 1000 गुना आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे क्या बता रहा हूं? अभी समझ में आए टाइट और ऑफरिंग में?
भूलना मत। टाइप क्या है? 10%। और उठान क्या है? 90% से जो भी आप देगा वो उठान है। उसमें आप 1000 गुना रिटर्न्स। इंडियन बैंक्स में कितना टका मिलेगा? 8%, 9%, खींच के 10%। हालेलुया। पर प्रभु के राज्य में 100% मिलेगा। हालेलुया। इसलिए किसी को बोलो इन्वेस्ट करो बिंदास, आंख बंद करके। और आपकी बैंक कभी कभी चुरा सकते हैं, धोखा हो सकता है, पर स्वर्गीय राज्य कभी धोखा नहीं होगा। हालेलुया। जो वादा प्रभु किया है वो कल, आज, हमेशा के लिए वही समान रहेगा। हालेलुया। शांति का राजकुमार यीशु मसीह धन्यवाद। तेरी एक स्पर्श का